हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने क्वेश्चन लिया है अलजेब्रा पे बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो आप सब लोग इसे खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटीजर पेयर्स p एंड q विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी p स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स q स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 144। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, काफी लोग जब इंटीजर देखते हैं तो उनको नेगेटिव वैल्यूज दिमाग में आती ही नहीं है। याद रहे, इंटीजर का मतलब है आप सारे नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, उनके नेगेटिव्स भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं, राइट। सो यू कैन टेक एवरी वैल्यू, you can say except fractions, right? So 1 2 3 -1 -2 -3 0 as well, all of them are integers. Now how to start such type of questions? तो बेस्ट क्या रहेगा यार, आप इसमें किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर दें, राइट। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते जाए। लेकिन किस वेरिएबल को फिक्स करना चाहिए? तो बेस्ट क्या रहेगा, अभी आप उस वेरिएबल से स्टार्ट करें जिसका कोफिशिएंट बड़ा है, राइट। सो क्योंकि क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, तो क्यू की वैल्यूज को हम फिक्स करेंगे, राइट। सो इफ आई पुट क्यू एज जीरो, क्यू को अगर मैं जीरो पुट करता हूं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 144। दिस इज व्हाट आई विल गेट इफ आई पुट क्यू एज जीरो। नाउ पी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 144। अब थोड़ा यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आप सबको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 है, राइट। 12 का स्क्वायर 144 है, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक 30। एंड -12 का स्क्वायर भी 144 है, राइट। सो यू कैनॉट टेक वैल्यूज लेस देन -12 एज वेल, क्योंकि अगर आप -13 लेंगे तो उसका स्क्वायर 144 से बड़ा हो जाएगा। सो दैट मीन्स पी की जो वैल्यूज है वो -12 से 12 हो जाएंगे। ओके, -12 टू 12। नाउ व्हेन q इज 0, p इज -12 टू 12, हाउ मेनी वैल्यूज आर दीज? है ना, तो ये कितनी वैल्यूज है? ये 25 वैल्यूज है। 1 टू 12, -1 to -12 and 0 as well. So total we have 25 values of p when q is equal to 0, है ना। तो सिर्फ जब q की वैल्यू 0 है उसके अपने 25 सॉल्यूशन है। Similarly students, now if I put q as 1, so can I say if I put q as 1, the equation would become p square plus 9 times 1 का square, that would be 9, less than equal to 144, which will give p square less than equal to 135. Again, now if you look at this inequality p square less than equal to 135, I hope आप सबको पता लग रहा है कि अब हम 12 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 12 लूंगा तो वैल्यू 135 से बड़ी आ जाएगी। बट मैं 11 ले सकता हूँ, राइट, क्योंकि 11 का स्क्वायर इज 121, 121 इज लेस देन 135। सो जैसे हमने ऊपर किया था, सेम लॉजिक यहाँ पर। अब आप p की वैल्यूज कहां से कहां तक ले सकते हैं? -11 टू 11 ले सकते हैं। p will be -11 to 11. Now these are 23 values. Okay. Now just to reduce the number of cases, what we can do is, कहने से अगर Q1 है, जब Q1 है तो हमारे पास 23 केसेस आ रहे हैं। Even if Q is -1, we'll get the same number of cases, because even if you put Q as -1, 9q square would become 9 only, है ना। 9 इंटू 1 का स्क्वायर करो या 9 इंटू -1 का स्क्वायर करो, अल्टीमेटली इनइक्वालिटी तो यही आएगी ना, पी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 135। तो जब आपने q को 1 पुट किया, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 23 सॉल्यूशंस, एंड व्हेन यू पुट q एज -1, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 23 सॉल्यूशंस। तो हम डायरेक्ट यहां पर ही कर देंगे 23 इंटू 2, दैट मीन्स व्हेन q इज 1 और -1, टोटल वी विल हैव 46 सॉल्यूशंस। अलग से केस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं पर ही लिख देते हैं। Similarly, if I put q as 2, now even if I put q as 2 or if I put q as -2,
वी आर गोइंग टू गेट सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर मैं क्यू की जगह यार 2 पुट कर दूंगा या -2 पुट करूंगा, सो आई गेट पी स्क्वायर प्लस 9 into 4 दैट इज 36 लेस देन इक्वल टू 144। Now this would give us p square less than equal to 108. Now students, we cannot take p as 11, right? Because 11 square is 121. B can take 10. So that means p की value कहां से कहां लाई करेगी? -10 to 10. Now can I say these are 21 solutions? So 21 solutions when q is equal to 2 and 21 solutions when q is equal to -2. So total we'll get 21 into 2. These are 42 solutions. And similarly, now if I put q as 3 or -3, I would get p square plus 9 into 9. Okay, 9 into 9 because 3 ka square is 9. So that is 81 less than equal to 144. So p square will be less than equal to, you can see 63. Now we know that 8 square is 64. So we cannot take 8 because we need less than equal to 63. That means p will range from -7 to 7. Now -7 to 7, these are 15 values. So 15 values when q is equal to 3 and 15 values when q is equal to -3. So that would give us 15 into 2, 30 solutions हमारे यहाँ से भी आ जाएंगे. And now students, you can see if you put q as 4 or -4, the inequality will become p square plus 9 into 16 is 144. This is less than equal to 144. That means p square is less than equal to 0. अभी p का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सिर्फ p की वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि अगर आप 1 पुट करेंगे तो भी वो 0 से बड़ा आएगा, अगर आप -1 पुट करेंगे तो भी वो 0 से बड़ा आएगा. सो दैट मीन्स p कैन ओनली बी 0. दैट मीन्स जब q को 4 पुट किया तो p की वैल्यू 0 आई, q को -4 पुट किया तो भी p की वैल्यू 0 आई. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट ओनली 2 सॉल्यूशंस. Now students, you cannot put q as 5 or -5, because if you put q as 5 or -5, in that case p square would become negative, na? P square negative आ जाएगा, and that is not possible. So we are done with the total number of solutions. We just need to add all of them and we'll get the answer. तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. जब q को 0 पुट किया तो 25 वैल्यूज आ गई थी. फिर जब q को 1 या -1 पुट किया तो हमारे पास 46 सॉल्यूशंस आ गए. 2 या -2 पुट किया, सो वी हैव 42 सॉल्यूशंस. 3 या -3 पुट किया, 30 सॉल्यूशंस. और लास्ट केस में वी हैव 2 सॉल्यूशंस. सो इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, so 25 plus 46, that is 71. 71 plus 42 is 113. 113 plus 30 is 143 plus 2 145 इंटेग्रल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. राइट, सो आई होप यार ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें. थैंक यू एवरीवन.